नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज चैनल। मैं आपका दोस्त इमरान रजा। आज हम इस समय मौजूद हैं शुक्र बाजार आयुष्मान गार्डन में, जहां पे राष्ट्रमाता सावित्रीबाई जयंती समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में चौधरी राम सिंह नेताजी को यहां पे बुलाया गया। चौधरी राम सिंह नेताजी आम आदमी पार्टी से बदरपुर विधानसभा प्रत्याशी हैं और यहाँ पे सावित्रीबाई फुले के जन्म के ऊपर रोशनी डाली गई और उनके द्वारा किए गए कार्यों पर रोशनी डाली गई। क्षेत्र के लगभग हजारों की संख्या में क्षेत्र में हजारों की संख्या में लोगों ने आकर के यहाँ पे नेताजी का उद्बोधन सुना। नेताजी ने अपने पूरे भाषण में एक ही शब्द कहा कि वो पैसे के लिए नेता नहीं बने हैं और वो राजनीति पैसे के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि नेताजी को गरीबों का मसीहा और जन जन की आवाज और गरीबों का मसीहा कहा जाता है, क्योंकि नेताजी लगातार गरीबों, मजबूरों और बेसहारों की सहारा करते रहते हैं और अगर कोई उनके घर जाता है या उनके दफ्तर जाता है तो खाली हाथ नहीं लौटता है। इसलिए सभी लोग ये जानते हैं कि नेताजी सेवा करने के लिए राजनीति में आ रहे हैं, ना कि पैसा कमाने के लिए। नेताजी अगर क्षेत्र में जीत करके आते हैं तो वो इस बार लगातार क्षेत्र में हो रही समस्याओं का समाधान, जैसे 10 सालों से सीवर की समस्या इस क्षेत्र में लगातार लगी हुई है और आज तक सीवर लाइन बिछाने का काम नहीं हुआ। सीवर लाइन बिछाने की पहली प्राथमिकता सीवर लाइन बिछाना होगा और उसके बाद ओजोन को हटाने के लिए वो लगातार संघर्ष करेंगे। आपको बता दें कि राम सिंह नेताजी चुनावी मैदान में है और इस बार चुनावी नतीजे बड़े दिलचस्प होने वाले हैं। और खास करके आपको बताएं कि राम सिंह नेताजी इस बार ऐसा लगता है कि क्षेत्र की जनता का मूड राम सिंह नेताजी के साथ है और राम सिंह नेताजी को इस बार क्षेत्र से जिता करके विधानसभा भेजने के लिए जनता पूरी आश्वस्त कर रही है। आइए दिखाते हैं क्या कुछ हुआ कार्यक्रम में और क्या कुछ कहा राम सिंह नेताजी ने। के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम यहाँ करा गया है, मैं इनका बहुत आभारी हूँ जिन भाइयों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये बहुत अच्छी बात है। हमें अपने पूर्वजों की जो बात है वो समाज को बतानी चाहिए। हमारे पूर्वजों ने किस किस तरह से समय काटा, कैसे कैसे लोगों को आगे लाने का काम किया, तो ऐसे महापुरुषों का सम्मान करना हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सब मिलकर उस कार्यक्रम को सफल बनाएं। तो मैं, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है लूँगा मैं आपके बीच में, आप सब लोग जानते हैं कि इस देश में बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, आज देश उसी पे चल रहा है। ये भी उन्हीं में से शख्सियत थी जिनका आज हम सम्मान कर रहे हैं। आज कुछ लोग हैं जो कहते हैं जी बाबा साहब ने क्या किया, बाबा साहब ने कुछ नहीं किया। उनकी अपनी भूल है जो लोग ये कह रहे हैं, उनका अभिमान है, उनका घमंड है, वो भूल गए देश की संस्कृति को। तो मैं इस मौके पे ज्यादा कुछ न कहते हुए फिर अपनी तरफ से सावित्रीबाई फुले को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ और जिन लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ। और एक बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ, कभी भी कोई किसी की कार्यक्रम हो जो सहयोग होगा, राम सिंह आपके साथ खड़ा रहेगा। धन्यवाद। जय भारत, जय भीम। उनका सम्मान करने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए, उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई है। उनका जन्मदिन तो 3 तारीख को था, परंतु साल में जब कभी होता है 10-15 दिन ऊपर नीचे जन्मदिन मनाते रहते। और हमें मौका मिला इन लोगों की वजह से कि आज हमने भी उनके बारे में विचार सुने और हमें भी समझ में आया कि हमारे पूर्वजों ने देश में क्या क्या किया है, कितने कष्ट बर्दाश्त करे हैं। इलेक्शन तो चुनाव तो समय पे होगा, इससे चुनाव का कोई मतलब नहीं है। ये तो हर साल बनता है, उनका हर साल जन्मदिन मनाया जाता है, कभी थोड़ा होता है कभी ज्यादा होता है, तो वो इससे उसका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। यहाँ के लिए निवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई सब अपने समाज जो हमारे पूर्वज रहे हम उनको ध्यान करें, उनको याद करें, उनके जो काम थे उनको लोगों को जानकारी दे कि नई जनरेशन को पता लगे कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया देश के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, लोग जो करेंगे उनका फैसला है।
उस फैसले को हम मानेंगे जो भाई लोग करेंगे। नेताजी क्या कहेंगे क्षेत्र की जनता से? भाई मैं तो यही कहूंगा कि उन्होंने हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया है, आगे मुझे मौका देंगे, मैं लोगों का काम करूंगा, लोगों की सेवा करूंगा। मैं पैसा कमाने के लिए राजनीतिक में नहीं हूँ, लोगों की सेवा करने के लिए राजनीतिक में हूँ। मैं तो राम सिंह नेताजी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन भाइयों ने कल ही इन्होंने बोला था नेताजी से कि उसमें नेताजी आए और सभी समाज के साथ, नेताजी 36 बिरादरी के साथ और समाज के साथ मिलजुल के चलने वाले इंसान हैं, सुख दुख में सबके साथ खड़े होने वाले हैं। और आने वाले टाइम में जो यहाँ की समस्याएं हैं जैसे कि सीवर लाइन और बाकी और भी जो कोई समस्या है उनको वो पूरी कराएंगे। आपको भी मालूम है यहाँ पानी टाइम से नहीं आ रहा था, नेताजी उसे पानी को सही कराएंगे और स्कूल और जो भी यहाँ की समस्याएं हैं उनको सबको पूरी कराएंगे।